जय श्री राम। राधे राधे आप सभी को। मैं विनी उप्रेती हल्द्वानी से उत्तराखंड से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको सूर्यदेव की एक ऐसी कहानी जिससे हमें अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए और चमत्कार होते हैं दोस्तों। जी हाँ, इसी भारत भूमि में, इसी मृत्युलोक में बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं जिससे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं सूर्यदेव की कहानी। और सूर्यदेव को जल क्यों चढ़ाएं, सूर्यदेव से जुड़ी जितनी भी कथाएं हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं सूर्यदेव की कहानी। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। विधि विधान से गंध पुष्पादि से उनका पूजन करें। सूर्यदेव को अर्घ्य जल चढ़ाना देने का नियम है, जिससे धन और समृद्धि मिलती है। सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें और ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें और प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं। तो आरंभ करते हैं रविवार की व्रत कथा। रविवार की व्रत कथा एक बुढ़िया और सूर्यदेव से संबंधित है, जिसमें बुढ़िया हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा करती थी। इससे वह धन्य धान्य से पूर्ण रहती थी। उनकी पड़ोसन ईर्ष्या से उसे गोबर नहीं देती है, जिससे बुढ़िया पूजा नहीं कर पाती। सूर्यदेव से प्रार्थना करने के बाद बुढ़िया को एक गाय और बछड़ा मिलता है, जो सोने का गोबर देती है और फिर उसका घर सुखमय हो जाता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा अर्चना किया करती थी। उन्हीं के प्रसाद से वह धन धान्य से सुखी थी। उसकी पड़ोसन उसकी सुख समृद्धि देखकर उससे ईर्ष्या करती थी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लेकर अपना आंगन लीपती थी। एक बार पड़ोसन ने बुढ़िया को गोबर देने से मना कर दिया। गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। एक बार गोबर न मिलने से बुढ़िया आंगन नहीं लीप सकी और सूर्यदेव का भोग नहीं लगाया, जिसके कारण वह भूखी प्यासी ही रह गई। उस रात सूर्यदेव ने उसे सपने में दर्शन दिए और व्रत पूरा न करने का कारण पूछा। बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन की करतूत के बारे में बताया। अगली सुबह बुढ़िया ने देखा कि उसकी आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ था। बहुत ही हैरान हुई। कुछ दिनों बाद बुढ़िया की गाय सोने का गोबर देने लगी और वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। उसकी धनी स्थिति देखकर पड़ोसन फिर से ईर्ष्या करने लगी और गाय को चुराकर राजा के पास भेज दिया। राजा ने सोने का गोबर देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बुढ़िया को बुलाकर सारी घटनाएं सुनाई। राजा ने सूर्यदेव के सपने से भयभीत होकर बुढ़िया को गाय और बछड़ा वापस कर दिया, पड़ोसन को दंडित किया। इसके बाद राजा ने भी रविवार का व्रत किया और अपनी प्रजा को भी इसी व्रत को करने की आज्ञा दी। इस कहानी के स्वरूप हमें पता चलता है कि रविवार को सूर्यदेव की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव का एक बहुत ही खास मंत्र है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। यह एक सरल और शक्तिशाली मंत्र है, जिसका प्रयोग सूर्य को प्रसन्न करने और जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक कारण दोनों हैं। धार्मिक दृष्टि से इससे सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है।
जबकि वैज्ञानिक रूप से उगते सूरज की किरणें शरीर के लिए लाभकारी हैं, जिससे विटामिन डी मिलता है, दिल स्वस्थ रहता है। यह ऊर्जा के संचार और सकारात्मक बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। धार्मिक महत्व और लाभ। सुख समृद्धि और निरोगी काया। रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं, जिससे आपके घर में धन धान्य बढ़ेगा और व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावटें आ रही हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देने से कार्यों में सफलता मिलेगी, तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारा शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। बोलो ओम सूर्याय नमः। रविवार के दिन व्रत रखने के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर लें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में साफ जल भरें और उसमें लाल फूल, चावल, अक्षत या थोड़ा सा गुड़ डालें। फिर पूरब दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य देव की पूजा करने से लाभ, सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए इस व्रत का महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही रोचक कथाओं के जानने के लिए। धन्यवाद।